स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल द रेवलेशन पे। आज जिस बारे में हम बात करेंगे, जिस प्रकाशन के ऊपर बात करेंगे, वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा उसकी अहमियत है, क्योंकि वो रैप्चर से रिलेटेड है, वो परमेश्वर के आने से रिलेटेड है, वो हमारे उठाए जाने से रिलेटेड है। और इस प्रकाशन के ऊपर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मैं आपको वो बात नहीं बताऊँगा जो कि रेवलेशन, जो बिब्लिकली रेवलेशन है, जो बाइबल में रेवलेशन की बुक है, उस बुक में जो बताया गया कि जो आने वाला समय है, जो सेकंड कमिंग का समय है, वो किस तरह का होगा, एंड का टाइम किस तरह का होगा, मैं उसके बारे में नहीं आपसे बात करूँगा। मैं आपसे बात करूँगा कि ये जो समय अब बहुत नज़दीक है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उस समय, उस घड़ी के बारे में नहीं जानते हैं लोग। जब परमेश्वर ने आना है, जब यीशु मसीह ने आना है, उस समय के बारे में नहीं लोगों को पता है कि वो कौन सा पर्टिकुलर एक टाइम होगा। लेकिन बाइबल में जब भी प्रोफेसीज़ होती आई हैं, तो वो एक पर्टिकुलर एक टाइम जोन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन चीज़ों से अंदाज़ा लगाया जाता है कि बस अब ये होना ही वाला है। और बाइबल में भी लिखा है कि जब तुम इस तरह की चीज़ों को होते हुए देखो जो कि तुमने पहले कभी ना देखी है, तो आप ये लगा लो अंदाज़ा कि वो बस द्वार पर ही है और वो सिचुएशन होने ही वाली है और वो परमेश्वर का आगमन होने ही वाला है। और अब जो सिचुएशनें चल रही हैं, आज मैं भी आपसे इसी बारे में बात करूंगा और इसी बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये प्रकाशन देना चाहता हूं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक रिलेशनशिप होता है परमेश्वर के साथ। और उस रिलेशनशिप में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है स्पिरिट्स के रेलम्स में, जो कि कुछ बताई जाती हैं, कुछ नहीं बताई जाती हैं, और कुछ समय समय के साथ अपने आप ही सामने आती रहती हैं। जिस भी व्यक्ति का रिलेशन होता है अपने परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ, और जो रिलेशनशिप मेरा, मैं उस बेसिस में आपसे बात कर रहा हूँ कि ये जो समय है, जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में, कि तकरीबन जो अब से लेके 10 साल है, मतलब 2023 चल रहा है और 2033 2033, ये जो 10 साल है, इस 10 साल के अंदर अंदर ही वो समय है जिस समय में परमेश्वर का आना है, जिस समय में रैप्चर होना है। और इस बात को शायद हो सकता है किसी ने पहले भी किया हो या कैसे भी है, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन इसको क्लियरली आज मैं आपसे 100% क्लियरली मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। और ये बात करनी बहुत ज़रूरी है, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मैं कोई टाइम नहीं बता रहा आपको कि इस टाइम में ये होना है, ऐसा होना। मैं आपको बता रहा हूँ जो सिचुएशनें अभी चल रही हैं, जो रेलम्स अभी शिफ्ट हो रहे हैं, उस रेलम्स के अकॉर्डिंग इन ये जो 10 साल का समय है, हो सकता है 7 साल में, हो सकता है 8 साल में, 9 साल में, तकरीबन ये 10 साल का जो एक विंडो है अभी से लेके 10 साल, इस 10 साल के अंदर ही ये सब कुछ जो एंड टाइम में, जो रेवलेशन में जो लिखा है परमेश्वर के आने से रिलेटेड, रैप्चर होने से रिलेटेड, वो सब कुछ इसी समय में हो जाना है। और इस बात का आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें जीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात में जीना कि परमेश्वर आने ही वाले हैं, वो द्वार पर है। इस बात को सबको मालूम है कि रैप्चर होना है, एंड टाइम चल रहा है। मतलब जब यीशु मसीह दोबारा आए थे मुर्दों में से ज़िंदा होकर, और तब से लेके अंत के समय की बातें चल रही है, तो मतलब 2023 साल हो चुके हैं अभी इस बात को, जब यीशु मसीह दोबारा मुर्दों में से ज़िंदा हुए थे। और तब से एंड टाइम को कंसीडर किया जा रहा है, और यही कहा जाता है कि हर बार ये तो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और ये पता नहीं अब कब तक चलेगा, या ये सारा एंड टाइम ही है, या भी हो सकता है 20 साल हो, 50 साल हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब आप बाइबल देखते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, बाइबल में बहुत जगह ऐसा है जब आप सिम्टम्स से पता लगा लेते हो कि प्रोफेसीज़ फुलफ़िल हो रही है। दानियल ने पता लगाया प्रोफेसीज़ फुलफ़िल हो रही है। नूह को पता चला कि भी जो ये बाढ़ आनी है, पानी बरसना है, और ये नूह के समय से पहले ही जो उनके लिमेक से पहले उनके फादर मथुशेलम से पहले हनोक को, इन सब को मालूम था कि ये समय होने वाला है। तो इस वजह से अभी जो सब कुछ चल रहा है सिनेरियो, इस सिनेरियो में हम सबको
अगर 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 आप ये सोचें कि भी अगर इस बात पे अगर आपका ध्यान जाए कि उसमें समा तो लिखा ही नहीं है, समा और ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। आप परमेश्वर की विजडम को आप उसको ग्रैब नहीं कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, अपने फोर्स से उसे ग्रैब नहीं कर सकते हो। और ये आपकी ये एक संसारिक समझ से बहुत परे है कि, और क्योंकि ये क्वेश्चनिंग स्पिरिट्स है, संसार की ये क्वेश्चनिंग स्पिरिट्स है, वो हर बात पे क्वेश्चन और उनके जो क्वेश्चंस है उनका आंसर भी देना स्पिरिट्स के रैलम्स में वो ज़रूरी नहीं है। जब आप देखते हैं कि अय्यूब परमेश्वर से क्वेश्चन करता परमेश्वर ने उसके किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, क्योंकि जब परमेश्वर क्वेश्चन करने पर आते हैं फिर उसका जवाब किसी के पास नहीं होता। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि वो समा आ चुका है, वो समा आ चुका है। और ये तकरीबन अब से जो 10 साल की जो ये विंडो है, इस टाइम जोन में ही वो हैपनिंग होनी है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप किसी वहम में ना रहें। ये वीडियो भी हो सकता है आप क्योंकि ये एक रेवोल्यूशनरी वीडियो है, ये एक रेवोल्यूशनरी बात है, ये एक प्रोफेटिकली अनाउंसमेंट है, ठीक है। और प्रोफेटिकली अनाउंसमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई प्रॉफिट हूँ या मैं कुछ ऐसा कुछ नहीं है। प्रोफेटिकली अनाउंसमेंट आने वाले समय से रिलेटेड बातों को कहा जाता है जो कि परमेश्वर के द्वारा प्रकट की जाती है, और वो किसी के द्वारा भी, परमेश्वर अन्य जाति के द्वारा भी वो प्रकट कर सकता है। तो ये जो हम जिस रैलम में मैं बात कर रहा हूँ उस रैलम में ही रहना। आप अपने सोचो समझो कि घोड़ों को मत दौड़ाना, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको कहीं और ले जाएंगे। मैं जो बात कर रहा हूँ ये एक ऐसी बात है जिसका विटनेस पूरा वर्ल्ड होने वाला है, मॉडर्न जनरेशन्स होने वाली हैं, उनको पता ही नहीं चलना हुआ क्या, हो क्या रहा है। और इस बारे में हायर लेवल में बहुत लोगों को पता है। डिमोनिक स्पिरिट जोन में, डिमोनिकली एनवायरनमेंट में इस बातों की हलचल है कि ये सब कुछ हो रहा है। और डिमोनिकली का मतलब, अगर जब डिमोनिकली बंदा सोचता है तो ऐसा सोचते हैं कि शायद भूतों की कोई दुनिया होगी, आत्माओं का कोई क्षेत्र होगा। ऐसा नहीं है। जैसे अब स्पिरिचुअली हम लोग हैं, आप लोग हैं जो प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु को जान रहे हैं, ऐसे ही डिमोनिकली भी एक सोसाइटी है बकायदा। इसी तरह जैसे फिजिकली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे फिजिकली अभी हम रैप्चर की बात कर रहे हैं, इसी तरह फिजिकली वो डिमोनिकली इन्फ्लुएंस होके फिजिकली उन बातों को टारगेट करने की एक प्लानिंग करते हैं, एक फिजिकली उन बातों को कंडेम्प्ट करने की एक प्लानिंग करते हैं। हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही होते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि कोई आत्मा निकल के आ रही है और आदमी ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तरह अब हम उस क्षेत्र में जा रहे हैं, उसी तरह जो डीमंस का इन्वायरमेंट है, जो उससे इन्फ्लुएंस लोग हैं, वो भी इस एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा भाग ले रहे हैं। वो उसको दबाना चाहते हैं, उस रैप्चर को। वो उस यीशु मसीह के आने को एक अलग रूप देना चाहते हैं। वो उसे किसी और चीज़ से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि समा बहुत ही थोड़ा समय है। आप सोच भी नहीं सकते कि कितना थोड़ा समय है। और ये जो 10 साल की विंडो है, इस 10 साल में आपको सब कुछ जेन्युइन लगने वाला है। आपको सब कुछ लगेगा कि ये सब कुछ एक नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है। और इस समय में आपके साथ ऐसे छलावे होंगे, और उन छलावों का मतलब वो छलावे आप बंदे की सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ नॉलेज है, सेल्फ एक्नॉलेजमेंट्स है, जो उसकी जिस तरह वो सोचता है, जिस तरह वो बोलता है, जिस तरह वो करता है, और उसी में ही वो अपना जो स्पिरिचुअल जीवन बिता रहा है, उसी में ही वो उलझने वाला है। उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये मतलब उसको लगेगा कि वो शायद प्रभु के लिए चीज़ें कर रहा है, प्रभु में होके कर रहा है, और स्पिरिचुअल जीवन को एक दिशा देगा कि मेरा शायद स्पिरिचुअल जीवन ऐसा होगा। ऐसा नहीं होगा। और क्योंकि ये एक ऐसी कन्फ्यूज़न स्पिरिट इस वक्त इतनी हाईली लेवल पे इन्फ्लुएंस कर रही है चीज़ों में, कि
उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने करना क्या। आपके सेंसेस आपको ये पता होगा कि एंड का समय नज़दीक है, नज़दीक है। आप बस उसको नज़दीक 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 ही करते रहेंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप उसके बीच में और वो हो भी चुका। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस अंत के समय में अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही जिसमें लोग बिज़ी होंगे। आपके पास चीज़ें आएंगी, आपको लगेगा ये तो ब्लेसिंग है। आपके पास पैसा आएगा, आपको लगेगा ये तो ब्लेसिंग है। आपके पास आपको घर के लिए प्रॉपर्टीज़ मिलेगी, आपको लगेगा ये तो ब्लेसिंग है। क्यों? क्योंकि आप अकॉर्डिंग टू बाइबल रेवोल्यूशनरी एनवायरनमेंट में जब आप जाते हो तब आपको पता चलता है, परमेश्वर के साथ जब आप समय बिताते हो तब आपको पता चलता है कि यार 10 साल का जो समय है, अगर इस साल में आपने 5 साल दे दिए घर बनाने में, या आपने 5 साल दे दिए किसी पर्टिकुलर चीज़ों को शिफ्ट करने में, किसी बिल्डिंग्स को बनाने में, किन्हीं चीज़ों को बनाने में 6 साल लगा दिए, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका समय कैसे चोरी हो रहा है। जिस समय में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये भूल जाएं कि सभी परमेश्वर के जन रैप्चर में जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। बहुत ही ज़्यादा लोग आपको आपके सामने बैठे हुए दिखेंगे जो कि रह जाएंगे पीछे, और उसमें हर एक कैटेगरी होगी। उसमें विश्वासी से लेके हायर लेवल तक के लोग होंगे, और वो सारे के सारे इसी तरह बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि ये समय को समझना, इस समय को रिसीव करना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि अब एंड का टाइम है और टीवी पे बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, मूवीज़ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं और डिमोनिकली बहुत इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, सोशल मीडियाज़ का टाइम है, इंटरनेट का टाइम है, शैतान ऐसे आ रहा है। इन सब बातों का मतलब ये नहीं है कि आप बच जाओगे। नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आप बचाए जाओगे। पर बाइबल में लिखा अंत के समय में नॉलेज फैल जाएगी। नॉलेज तो बहुत होगी, आपको हो सकता है बहुत कुछ पता हो कि अभी ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा, वो रहा है, पर ये नॉलेज आपको बचाने वाली नहीं है। आपको बचाने वाला आपका जो समय परमेश्वर के साथ बिताना है, अपने आप को सेफ करना है, सोसाइटी से अपने आप को सेफ करना है। आपने ये समय से जो समय चोरी किया जा रहा है, अगर जो समय चोरी किया, ये मैं आपको इसलिए बातें बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो समय है 10 साल का, इसमें आप बहक ना जाएं, आप किसी वहम में ना रहें, आप किसी वहम में ना रहें। रैप्चर जो परमेश्वर के लोगों का होना है, उसमें बहुत से परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन यहीं पर ही रहने वाले हैं, बिकॉज़ उनका जो सोच समझ है, उनकी जो एक्टिविटीज़ है, वो सारी की सारी संसार के साथ, सांसारिक चीज़ों के साथ जुड़ी हुई है। वो अपने ही आप में उलझे हुए हैं, और इस वजह से वो उस समय को पहचान ही नहीं पाएंगे। और ये ज़ोर से नहीं होगा, ये आत्मा से होगा। आप इस बात से क्या फ़ायदा कि रैप्चर होने वाला है जब आप उसमें गए ही नहीं? क्या आपको नहीं पता कि उस जॉनर में जाने के लिए आपको कैसा होना पड़ेगा? पूरा दिन आप किस सोसाइटी में रहते हैं, क्या सोचते हैं, आप क्या देखते हैं, आप किन चीज़ों में आपका ध्यान है, क्या आपको नहीं पता? कई बार लोगों को लगता है कि हम परमेश्वर में बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो शायद हम बचाए जाएंगे, हमारा ये हिस्सा है, और हम बाहर वो कैसे भी हैं। कई लोगों को लगता है हम बहुत ज़्यादा बो रहे हैं तो हम बचाए जाएंगे, और ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आप बो रहे हो वो आप काटोगे भी, यहाँ पर ही आपको बहुत कुछ मिलेगा, बड़ा कुछ मिलेगा। रैप्चर में नहीं जाओगे आप। अगर आपका रिलेशनशिप ही नहीं है परमेश्वर के साथ, अगर आपका परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप ही नहीं, हमने परमेश्वर को खरीदा थोड़ी हुआ है। अगर कोई इस बंदा सोचे कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मैं अपनी चर्च में वॉलंटियर कर रहा हूँ, मैं अपनी चर्च में वॉलंटियर करता हूँ, मैं अपनी चर्च में वॉलंटियर कर रहा हूँ और मेरे ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेड है, और तो इससे क्या लगता है कि वो व्यक्ति रैप्चर में चल जाएगा, वो व्यक्ति उठा लिया जाएगा? ऐसा नहीं होगा। वो जो कर रहा है, आप जो कर रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ, उसका प्रतिफल परमेश्वर देंगे हमें। यहाँ पे हो सकता है हमें एक बड़ी गाड़ी मिल जाए, बड़ा घर मिल जाए, पर रैप्चर में रह जाएंगे। वो पैसा तो होगा, रैप्चर में रह जाएंगे, और जब रैप्चर में ही रह गए फिर सब खत्म।
फिर आपको वो पैसा आपको अंदर से खाएगा, वो समय आपको अंदर से खाएगा। आपका मन ही नहीं लगेगा कि हम प्रार्थना करें या हम परमेश्वर की संगति में जाए, क्योंकि जब आपको दिखेगा कि अब तो आशा ही नहीं रही, आशा जिस पे थी वो तो आया और चला भी गया और ले भी गया। क्योंकि अब से ये बहुत क्लियरली मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये जो समय है, इसी समय में रैप्चर होना है। तो आप घर बनाएं पर ऐसे नक्शों पे काम ना करें। आपकी हर एक चीज़ रैप्चर को माइंड में रखकर होनी चाहिए, तभी आपकी एक्नॉलेजमेंट उस रैप्चर के साथ और परमेश्वर की उस सच्चाई के साथ है। अगर आपने कोई ऐसी सोची हुई है कि भी ये मैं चीज़ 15 साल तक करूंगा या 20 साल तक मैंने ये करना है या मेरा बच्चा 20 साल बाद ऐसा हो जाएगा, इसका मतलब आप परमेश्वर की उस सच्चाई के खिलाफ हैं। आप कैसे 15 साल का प्लान कर सकते हैं? क्या आप नहीं जानते कि द्वार पर ही है वो समय और द्वार पर ही है वो परमेश्वर? क्या आप नहीं जानते? आप कैसे कोई 10 साल का प्लान कर सकते हैं? आप कैसे मतलब ये एक ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पे, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अब इसके खिलाफ हूँ, जहाँ पे तो आपको अब बच्चे भी पैदा नहीं करने चाहिए। आप मेरी बात को समझ रहे हो? अब इसका मतलब ये नहीं मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ये एक हायर लेवल है, ये एक हायर लेवल है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। आप अब 10 साल अगर अपने बच्चे को संभालते लगा दिए और 11वें साल में रैप्चर हो गया तो बहुत मुश्किल है। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है परमेश्वर के साथ, फिर तो आपके बच्चे भी साथ में जाएंगे, आप भी साथ में जाएंगे। मेरा कहने, मैं एक हायर लेवल पे बात कर रहा हूँ, इसको आप गलत ना ले जाएं कि भाई बेबीज़ के बारे में बोला है या किसी भी चीज़ की शादी के बारे में बोला है या घर बनाने के बारे में बोला, ये फैक्ट बातें हैं, ये इनमें सच्चाई है। क्योंकि ये एक उलझन है, ये कन्फ्यूजन स्पिरिट है जो कि इस संसार में फैल चुकी है और उसमें सब लोग आए हुए हैं। जब रैप्चर, जब परमेश्वर के वचन कहते हैं कि प्रभु के लोग रह जाएंगे और बहुत से लोग रह जाएंगे, बहुत थोड़े हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो कन्फ्यूजन स्पिरिट है, जो डिमोनिकली इन्फ्लुएंस है, वो परमेश्वर के लोगों के ऊपर भी बराबर ही है, चाहे उसने परमेश्वर को ग्रहण ही क्यों ना किया हो। और हम इस बात में प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने इस रेलम को हम पे प्रकट किया है और हम अपने आप को इसमें इन्वॉल्व रखेंगे। हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे, हम रैप्चर को बार बार रिपीट करेंगे, रैप्चर को बार बार प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे, बार बार उसका नाम लेंगे, बार बार हम अपने आप को ये एक्नॉलेजमेंट देंगे कि भाई रैप्चर होने वाला है, परमेश्वर आने वाला है। मतलब मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आप रेडी रहें। मैं चाहता हूँ कि रोज़ आपको उठा के ऐसा बोला जाए कि उठ जा यार, हो सकता है आज रैप्चर हो जाए, तू तैयारी कर ले अपनी। हमें इस एक्नॉलेजमेंट में जीना है, हमें ऐसे प्लान्स करने अपने लाइफ के लिए जो प्लान्स हमारे एंड रैप्चर पर ही होते हों। हमें पता है कि यार हमारे पास घर है, हम घर का नक्शा ही ऐसा बनाएंगे कि ये जल्दी जल्दी बन जाए यार, इसमें हमने इसी में लगे नहीं रहना हमने। क्योंकि रैप्चर होने वाला, प्रभु आने वाले हैं, हमें प्रभु में बढ़ना है। हम हर एक चीज़, हमारी हर एक प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारी रैप्चर के ऊपर एंड हो रही हो। हमारा सोच, हमारा ख्याल ऐसा होना चाहिए जो रैप्चर के ऊपर एंड हो रहा हो। हमें अपनी सोसाइटी को, जिन लोगों में हम जा रहे हैं, जो प्रभु के खिलाफ है, चाहे वो प्रभु में ही लोग हैं, लेकिन वो प्रभु की एक्टिविटी की, परमेश्वर की वो प्रेजेंस के खिलाफ है। आजकल लोगों को क्या लगता है कि शायद वो अन्य जाति से उनको लिंक अपना कट ऑफ कर देना चाहिए और बाकी वो प्रभु के लोगों के साथ रहे तो उसमें वो ब्लेस। ऐसा नहीं है। परमेश्वर, अब स्पिरिट्स ऐसी हो चुकी हैं, जो बंदा अपने आत्मा को नहीं संभाल सकता, वो चाहे परमेश्वर में है चाहे वो अन्य जाति में है, वो नहीं बच पाएगा। इस वजह से हमें अपने आप को हर उस शख्स से बचाने की ज़रूरत है जो एक इन्फ्लुएंस, दूसरे इन्फ्लुएंस में है, जो कि परमेश्वर जिसे अलाउ नहीं करते, फिर वो चाहे प्रभु में ही क्यों ना हो। हमें अपने आप को ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है कि जो हमें हमारे इस भाग को खोए ना। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में रखना है, परमेश्वर की बातों में रखना है, अपने आप को इन कन्फ्यूज़न से जो संसार में चल रही है, फ़ोन्स के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, लोगों के ज़रिए, चीज़ों के ज़रिए, ठीक है, इन कन्फ्यूज़न्स में नहीं रहना है। और हम इस बात को और भी आगे करेंगे। आप इस चैनल के इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों तक ये बात जाए कि हमारा परमेश्वर आने वाला है। अपने लोगों को ये पता चले
क्योंकि जो दूसरे अन्य जाति के जो लोग हैं, उन्होंने जो डिमोनिकली एक एनवायरनमेंट है, उन्होंने तो रैप्चर का पूरा प्लान बना लिया हुआ है कि इसको उन्होंने दिखाना कैसे है। उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ है कि इसको, क्योंकि आपको क्या लगता है कि जब यीशु मसीह ने आना है और लोगों को उठाया जाना है, तो क्या सारा संसार ये बोलेगा कि यीशु मसीह आया था और वो ले गया और उस पर विश्वास कर लेगा? ऐसा नहीं होगा। सारे संसार ने उसका विरोध करना, उस बात का उन्होंने यही बताना है कि ये एक एक्टिविटी हुई है, जो दूसरे ग्रह से लोग आए हैं और वो आके ऐसे लोगों को उठा के लेके चले गए हैं, जिनको एलियंस कहा जाता है, उनका अटैक हुआ है और हम ऐसे हैं वैसे। इन्होंने रैप्चर को इस तरह से एक कहानी, एक स्टोरी बना ली हुई है और उस स्टोरी को इन्होंने रिप्रेजेंट करना शुरू भी कर दिया हुआ है। जितनी आपको अभी दिख रही होगी टेक्नोलॉजीज़ हाई हो रही है, टेक्नोलॉजीज़ हाई नहीं हो रही हैं, आप उससे बहुत खुश हो रहे हैं कि ऐसे करने से ये गाड़ी इधर जा रही है, ऐसे करने से गाड़ी उधर जा रही है। ये इधर उधर नहीं जा रही है, ये आपको उलझा रहे हैं, ये एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों को बना रहे हैं जो कि आपके आने वाले समय में आपको बड़े लेवल पे दिखेंगी। और ये परमेश्वर के उस आगमन का, परमेश्वर के आने का पूरा विरोध करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। तो दोस्तों अपने आप को इसमें रखें, समा बहुत नज़दीक है, बिल्कुल द्वार के ऊपर है। रोज़ सोने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई रैप्चर हो सकता है। सुबह उठ के पता होना चाहिए आज रैप्चर हो सकता है, मुझे परमेश्वर के साथ समा बताना है जल्द से जल्द। क्या पता 2 बजे रैप्चर हो जाए, 4 बजे रैप्चर हो जाए, क्योंकि ये जो समा है, ये जो समा अभी बढ़ता जा रहा है, बहुत कुछ इन्वायरमेंट में ऐसा हो रहा है, बहुत कुछ अकॉर्डिंग टू बाइबल प्रोफेसीज ऐसा हो रहा है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, इज़राइल में, यूरोप में, इंडिया में, हर जगह, रशिया में, हर एक जगह बहुत ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि अभी आपको इस तरह नहीं बताए जा सकते हैं। उसके लिए बहुत एक लंबा समय चाहिए। और पर इन शॉर्ट ये है कि भाई आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। परमेश्वर आपके और मेरे, हम दोनों के साथ है।